नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य को 18वां अध्याय श्रवण कराने जा रहा हूँ। परीक्षित का आखेट में तृप्त होकर शमीक ऋषि के आश्रम में जाना, मरा सर्प ऋषि के गले में डालना, श्रृंगी ऋषि का श्राप देना।
आज ये विषय में हम श्रवण करते हैं। दिए परिचित साप जिमी सुनी सुत क्रोध बढ़ाया, सो 18वें अध्याय में कथा भासत प्रेम बढ़ाया। दिए परिचित साप जिमी सुनी सुत क्रोध बढ़ाया, सो 18वें अध्याय में कहा भासत प्रेम बढ़ाया। सुत जी बोले, यद्यपि कलयुग का प्रवेश हो गया था, परंतु जब तक राजा परीक्षित का एक छत्र राज्य रहा तब तक कलयुग अपना किसी पर कुछ प्रभाव न कर सका। जिस दिन श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग गए उसी दिन से कलयुग ने पृथ्वी पर अपना डेरा जमा लिया। राजा परीक्षित भौरे की तरह सारा वस्तु का ग्रहण करने वाला था, इसलिए मनसा पुण्य तो होता है, परंतु मनसा पाप नहीं होता। किंतु पाप करने से ही लगता है और पुण्य कर्म मन में विचारने से हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर जंगल में आखेट को गए और मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल हो गए। कहीं कोई तालाब, नदी, कुआं आदि दृष्टि नहीं पड़ा था। ढूंढते ढूंढते जगत प्रसिद्ध शमीक नाम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां शांत सूर ऋषि को आंख बंद किए बैठा देखा। उनकी जटाएं चारों ओर बिखरी हुई थी। रुरु नामक हिरण की मृग छाया को ओढ़े बड़े हुए थे और ऐसे ध्यानावस्थित थे कि उन्हें राजा के आने जाने का कुछ ज्ञान पता नहीं था। इस प्रकार विराजमान हुए ऋषि राजा ने जल मांगा, क्योंकि प्यास के मारे राजा का तालू और कंठ सूख जाता था। तब राजा को कुछ उत्तर न मिला और मुनि ने बैठने को आसन, जगह, अर्घ कुछ भी न दिया और न मीठे वचनों से सत्कार किया। तब तो राजा अपने जी में अपमान समझकर बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। हे ऋषियों, राजा भूख प्यास से ऐसे पीड़ित था कि उसको उस ब्राह्मण पर अत्यंत ही मत्सर और क्रोध आया। उस आश्रम के निकलकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प देखा और उसको अपने धनुष की कोटी से उठाकर उस ऋषि के कंधे पर रखकर अपने नगर की राह ली। राजा ने यह काम इस परीक्षा के लिए किया था कि मुनि ने देखकर झूठी समाधि लगाकर आंख बंद तो नहीं कर ली है। कि ये क्षत्रिय हमारा क्या कर सकता है। सच्ची सर्वेंद्रिय निरोध रूप समाधि लगाकर बैठा है या नहीं। इन समीक ऋषि का अति तेजस्वी श्रृंगी नामक पुत्र बोल खेलने वाले बालक से किसी ने जाकर कह दिया कि तेरे बाप के गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डाल गया है। यह सुनकर वह बालक कहने लगा कि हाय हाय आश्चर्य है, ये राजा कैसे अधर्मी हो गए हैं। इस नीच दुर्बुद्धि उन्मार्गगामी राजाओं को दंड देने वाले श्री कृष्ण भगवान परम धाम को चले गए, अब उनको डर किसका है। इसी से ये धर्म के सेतु को तोड़कर चलने लगे हैं। सो आज मेरा बल देखो, मैं इन
नीच राजाओं को कैसी शिक्षा देता हूँ। इस तरह कहकर क्रोध से लाल आंखें करके कौशिकी नदी का जल हाथ में ले ए साफ दिया ले ए साफ दिया कि जिसने धर्म की मर्यादा तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस मेरे पिता के बैरी कुलंगार को मेरा भेजा हुआ तक्षक आज के 7वें दिन काट खाएगा। इस तरह साप देकर वह ऋषि का बालक अपने आश्रम आया, कंठ फाड़ कर रोने लगा। अपने पुत्र के शोक समतप्त रुदन को सुनकर समीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्र खोले और कंधे पर मरा हुआ सर्प देखकर उसे निकाल कर फेंक दिया और पुत्र से पूछने लगे, हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? किसने तेरा तिरस्कार किया? यह सुनकर श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को सब वृतांत जो कि श्राप दिया था वो सब कह सुनाया। राजा को अयोग्य शाप दिया हुआ सुनकर ऋषि ने अपने पुत्र की बड़ाई न की और कहने लगे, रे अज्ञानी, तईने बड़ा गजब किया, हाय हाय, ऐसे थोड़े अपराध पर ऐसे भारी दंड तूने दिया, हाय हाय, यह काम तईने बहुत ही अयोग्य किया है। अरे जड़ बुद्धि, कच्ची बुद्धि के बालक, राज मनुष्य की गिनती में नहीं है। उसकी तुलना किसी देहधारी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे दुस्साहस प्रताप से प्रजा निर्भय होकर सुख भोगती है। राजा साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो वह प्रजा तस्करों के बढ़ जाने से ऐसे नष्ट हो जाते हैं, है जैसे गडरिए के बिना भेड़ों का समूह नष्ट हो जाते हैं। राजा के नष्ट होने से प्रजा का धन लुटे ले जाते हैं। आप में प्रजा लड़ती है, मनुष्य का वेदोक्त धर्म और वर्णाश्रम नष्ट हो जाता है। धन के धन के लोभी तथा विषय शक्त मनुष्य धर्म मर्यादा को तोड़कर कुत्ते और बंदरों की तरह वर्ण संकर हो जाते हैं। यहाँ राजा परीक्षित को साक्षात राजश्री अश्वमेघ यज्ञ करने वाला चक्रवर्ती धर्म का प्रतिपालक सो भूख प्यास के आश्रम से युक्त हुआ हमारे आश्रम में आया। ये राजा क्या साथ देने के लायक था? वह तो सत्कार के योग्य था। श्रमिक ऋषि ने इस तरह ये सब बातें अपने पुत्र से जल्दी जल्दी कही और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस अनसमझ बालक ने जो आपके निष्पाप सेवक का अपराध किया है वह तू अच्छी तरह जानता है, सो इस अपराध को क्षमा कर। इस तरह वह ऋषि अपने पुत्र के किए हुए महादुखी अपराध पर महादुखी हुए, परंतु उस अपराध पर ध्यान भी न किया जो राजा परीक्षित ने किया था।